हिमाचल और तेलंगाना में मतलब भाजपा के पास पैसे कम पड़ गए थे। तेलंगाना में सर उनका संगठन इतना मजबूत नहीं है भाजपा का, ना वो इतना ना आप पैसों की बात कर रहे हैं। आपने कह रहे कि उनके पास बहुत पैसा है तो नहीं जहाँ पे मतलब मैंने बोला कि संगठन जहाँ पे संगठन काम करता है। आपने आप ऑन कैमरे में पैसा बोला, पैसा बहुत है। आप बताएं ना आपके पास मुद्दा क्या है, आप बताएं मुद्दा क्या है। 2024 में क्या लेकर आओगे बताएं। विदेशों से तुलना करेंगे, जाके सिस्टम फॉलो करेंगे, एक लाइन में चलना है और यही हमारे अंकल खड़े होकर यहाँ पर थूकेंगे। ये हमारा कल्चर है। विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है जो प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग से घर बन रहा है, घर होते हुए घर बन रहा है, वो मुद्दा नहीं उठाएंगे। देखिए ये प्राइम मिनिस्टर के लिए उसमें घर बन रहा है। 50 आदमी अगर बना है अडानी तो उसकी अपने मोदी जी की कृपा से बना हुआ है। भैया अंबानी किसने बनाया था? कांग्रेस की मेहरबानी से बना। सर आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं ना, आप एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप अडानी को दे रहे हैं एयरपोर्ट प्राइवेटाइज करके। अडानी अंबानी बिजनेसमैन है, टैक्स पे करते हैं, राइज कर रहे हैं। दर्द होता है, मैं समझ सकता हूँ सर, आई कैन अंडरस्टैंड, दर्द होता है। अडानी जी को मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। देखिए हम अगर अमेरिका को जानते हैं तो किस लिए जानते हैं? एप्पल के वजह से, उनके बड़े बड़े कंपनियों के वजह से। अमेरिका का राष्ट्रपति जब आता है किसी भी देश में तो उसको उसी वजह से सम्मानित किया जाता है। पंजाब में कभी बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, ये मैं चैलेंज बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? मेरा जी प्रीतपाल सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। अभी जिस प्रकार से 3 राज्यों में चुनाव में जो भाजपा की जीत हुई है, क्या 2024 का रास्ता साफ हो गया है? बिल्कुल, क्योंकि इतना तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सिंपल मेजोरिटी तो शायद आराम से लाई जाए, क्योंकि इन्हीं जो ये स्टेट्स थे मध्य प्रदेश राजस्थान, इसमें हाँ इनमें पिछली बार जो है बीजेपी ने करीब इन दोनों स्टेट में तो एक सीट सिर्फ हारी थी, बाकी सारी लोकसभा की सीटें जीती थी। तो और छत्तीसगढ़ में भी शायद 3 सीटें हारी थी या 2 सीटें हारी थी, बाकी सब जीत गए थे। तो वो रिपीट कर देंगे और वो रिपीट होने से यानी कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। यानी कांग्रेस कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस और गठबंधन है नहीं अकेली कांग्रेस और बीजेपी की जहाँ भी टक्कर है वहाँ पर बीजेपी बहुत हावी हो चुकी है उससे। एक जो बात उठी थी अभी हाल ही में संसद में बात बोल दी गई थी, डीएमके के सांसद ने बोला था कि बीजेपी वहाँ जीतती है जहाँ अनपढ़ लोग रहते हैं, गौमूत्र पीने वाले लोग रहते हैं। साउथ और आप साउथ इंडिया का और नॉर्थ इंडिया का तो एकदम आप गैप नजर आ रहा है। साउथ इंडिया में कहाँ बीजेपी है? सांसद तो है ना बीजेपी, देखिए मेजोरिटी सांसद बीजेपी के हैं। नहीं उसमें क्या नाम है, कर्नाटका से तो हैं, कर्नाटका से तो इस बार हुआ है, लेकिन कर्नाटका में इसी बात को बोला जाता है ना कि कर्नाटका में शायद अब वो रिजल्ट नहीं आएगा जो 2019 में आया है, लेकिन इसको इंश्योर किया गया है जीत कर। राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को जीत के इंश्योर किया गया है कि इस रिजल्ट को दोबारा रिपीट किया जाएगा इन 3 स्टेट्स के अंदर। भारत जोड़ो यात्रा की जब राहुल गांधी बात करते हैं, फिर खुद के ही सांसद जब ऐसा बयान देते हैं कि नॉर्थ इंडिया में बीजेपी जीत रही है, वह अनपढ़ रहते हैं, साउथ इंडिया में कांग्रेस जीत रही है, बाकी अन्य विपक्षी पार्टी जीती है, वो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, फिर ऐसे भारत जोड़ना, ऐसे मोहब्बत की दुकान तो नहीं खुल पाएगी राहुल गांधी की। सर ये तो रिफ्ट तो मतलब जो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का वो तो साफ है। आप जो केरला में आप एजुकेशन लेवल देख लीजिए, तमिलनाडु में होकर अगर हम डिवाइड करें, एक जनप्रतिनिधि होकर, पार्टी के कार्यकर्ता होकर, नेता होकर करें, फिर तो जनता को एक साथ लाने का अपना हर एक को अपना अधिकार है ना बोलने का। ये बहुत बड़ी वीडियो बनाने, बहुत बड़ी अंकल जी सुन लें। अब कहते हैं भारत जोड़ो, पूरा राज्य है भारत, कहते हैं केरल से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एक है, और बात ऐसी करेंगे, और जब बात ऐसी करेंगे तो वहाँ पर मौन है। और जो किसानों के हितैषी बनेंगे, जब उनके समर्थक 11 रुपए अनुदान देते हैं तो घड़ियालू आंसू बहाने वाले किसान नेता और ये जो समर्थक है चुप मौन है। और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो ऐसी बातें है, सब हमेशा इन्होंने पाड़ने का काम किया, जोड़ने का भी काम नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, कहते पूरे भारत को मैं एक करूंगा। भैया यही तो एक किया ना। आज साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इंडिया एक है, तो आज बांटने का कौन काम कर रहा है? जब एक सरकार सबको साथ लेकर चल रही है, 4 मजहब, 36 बरादरी और साथ लेकर सबके विकास के लिए काम करें, तो आज घड़ियाले आंसू कौन बहा रहा है? कौन साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दिखा रहा है? वो जनता जानती है। और जनता ने अपने मत के द्वारा जो कहते हैं साउथ में सरकार नहीं है, तो 1 से 8 सीटें देने जनता ने काम करा है। आज खाता ग्राफ बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी विश्वास का। मिजोरम में जो कहते हैं खाता खोला है, तो कर्नाटक में सरकार पहले भारतीय जनता ने मत दिया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर दिया कि आपका मत नहीं जीता, ईवीएम जीत गया, यानी ईवीएम हैक कर लिया भाजपा वालों ने। देखिए ये घड़ियालू आंसू बहाना हम पहले कह चुके थे जब वोट पड़ी थी, हाय हाय लोकतंत्र की हत्या ईवीएम हो गई। जब पंजाब हिमाचल प्रदेश जीता थे, जब ईवीएम हैक नहीं होती। जब आज तेलंगाना जीत गए, जब ईवीएम हैक नहीं हुई। जब कर्नाटक जीत गए, जब ईवीएम हैक नहीं हुई। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या चीज़ है सबको मालूम है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से बीजेपी कितना चंदा देती है और दूसरी पार्टियों को कितना चंदा मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो पैसा, उसका हिसाब भी बीजेपी के पास है, जबकि पूरा ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई आप
उस चंदे को पता नहीं कर सकते कौन दे रहा है और रिसोर्सेज कहाँ से हैं, तो वो तो साफ नजर आता है। ईवीएम हैक की जब बात चलती है, ईवीएम हैक से कुछ भी चीज़ है वो एक बूथ लेवल पर हो रहा है, चाहे वो ईवीएम हैक हो रहा है, चाहे वो आप ऐसा होता तो फिर तो भाजपा का ही परचम लहरा था, किसी और का लहरा रहा है ना, लहरा रहा है सर, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं। हर पोलिंग बूथ पे उनके पास 2-2 4-4 लोग हैं। कार्यकर्ता होना तो कार्यकर्ता तो वोटर है सर, ईवीएम हैक थोड़ी क्या सर पैसा कार्यकर्ता को चाहिए ना। आप एक रैलियां निकाल रहे हैं, आप लोगों को ला रहे हैं, बसों पे ला रहे हैं, ट्रक पे ला रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बिठा के। यात्रा कवर करी थी जब दिल्ली से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, मैंने कवर करी थी, मैंने देखा था राहुल गांधी के पीछे लाखों लोग। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया, लेकिन अगर इस बात को आप झुठलाएंगे कि भाई जो मोदी जी रैली करते हैं उसमें पैसा खर्च नहीं होता और राहुल गांधी ने जो नेता की रैली में खर्च होता है सर, वहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा है सर, बहुत ज्यादा पैसा है। अगर इस बात को से वोट खरीद लिया जाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? वोट नहीं खरीदा जाता, लेकिन लोग तो काम करते हैं ना जो आपके लिए वोट डलवाते हैं। ऐसे कार्यकर्ता होते हैं ना जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए वोट डलवा रहे हैं, और आपके पास अगर पैसा है तो आपके लिए ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो हिमाचल में मतलब आप पोलिंग बूथ पे लोगों को लाते हैं वोट डलवाने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए, तो वो हिमाचल और तेलंगाना में मतलब भाजपा के पास पैसे कम पड़ गए थे। तेलंगाना में सर उनका संगठन इतना मजबूत नहीं है भाजपा का, ना वो इतना ना आप पैसों की बात कर रहे हैं, आपने कह रहे कि उनके पास बहुत पैसा है तो नहीं जहाँ पे मतलब मैंने बोला कि संगठन, जहाँ पे संगठन काम करता है। आपने आप ऑन कैमरे में पैसा बोला, पैसा बहुत है, और जो बात कर संगठन की, उन्होंने ये बोला कि पैसा है तो कार्यकर्ता काम करते हैं। देखिए कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली में कोरोना आया, हम लोगों ने ऑक्सीजन दिया। जब कार्यकर्ता समर्पित नहीं है। जो परपरगंज की विधानसभा से अनिल चौधरी आते थे, अपने घर के अंदर थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, किसके घर के सिलेंडर मिले, कौन से मंत्री के घर मिले थे, और जो सीच महल बना रहे थे, कौन मुख्यमंत्री है, वहां नहीं बोलेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी सबके साथ प्रोजेक्ट मतलब दोनों अलग अलग नहीं सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे हैं। सांसद आज सांसद क्यों बैठ रहे हैं? कांग्रेस के सांसदों ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग से घर बन रहा है, घर होते हुए घर बन रहा है, वो मुद्दा नहीं उठाएंगे। देखिए ये प्राइम मिनिस्टर के लिए उसमें घर बन रहा है, घर है, एक दायरे का खर्चा में प्राइम मिनिस्टर के लिए घर बन रहा है। हाँ सुन लिए, आपने सेंट्रल विस्टा की बात की, नई संसद बनी, कौन बैठेगा? सांसद बैठेंगे, जो वही सांसद विपक्षी बहिष्कार कर रहे, क्यों बैठ रहे हैं उसमें? जो आज बात कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा की, तो प्रधानमंत्री कोई भी था तो कितने था, और 20,000 करोड़ रुपए जनता के पैसे, जनता तो बाहर नहीं आई, और जनता ने मत के द्वारा तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाया, और जनता ने महंगाई झेली है, आप क्यों परेशान है? आप नोटबंदी जनता ने सही, आप परेशान है। जो बात करते हैं कभी देश का मान सम्मान ना बढ़ा पाए, तिरंगे की आन बान सा ना बढ़ाए पाए, आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। और जो बात कर रहे हैं ऐसे अंकल, सिर्फ अलग बात कर रहे हैं। अभी न्यूज है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर मर्डर फॉर हायर का केस दर्ज किया गया यूएस में, तो ये हमारी अचीवमेंट है, शायद बहुत बड़ी अचीवमेंट है विदेश नीति की। विदेशों से तुलना करेंगे, जाकर सिस्टम फॉलो करेंगे, एक लाइन में चलना है, और यही हमारे अंकल खड़े होकर यहाँ पर थूकेंगे, ये हमारा कल्चर है। आप बात करते हैं हम भारतीय की, आप भारत के लोग हैं, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरे अंकल 60 साल आपने पार कर, आपने सब कुछ देखा है। आज जो देश का मान सम्मान विदेशों में डंका बच रहा है, तो पहले बचता था। हमारे देश के प्रधानमंत्री सिख शास्त्री जो बात करते थे, कैसे खड़े होते थे ऐसे, जैसे गरीब गरीब का प्रधानमंत्री कहता था। आज अब देश के प्रधानमंत्री ईवीएम हैक कर लेती है, तो बहुत जनरल बातें हैं। नहीं जनरल की बात है। आप बताएं ना, आपके पास मुद्दा क्या है? आप बताएं मुद्दा क्या है? 2024 में क्या लेकर आओगे? बताएं युवाओं के लिए क्या लेकर आओगे? स्टार्टअप कितना दोगे? कितने FIR अमेरिका में इनसे पूछोगे, FIR अमेरिका, अरे हम हिंदुस्तान के अमेरिका, अरे तुम बात बदले, अरे बताइए ना, तो क्या है विदेशों में मान बढ़ाने की बात तो तुम्हें बढ़ ही रहा है, विदेशों में मान तो बढ़ ही रहा है ना। देखिए अभी OIC में बोला कितना सम्मान, सर मान के लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ मर्डर फॉर हायर का केस दायर किया गया यूएस की, और हालांकि वो सब कनाडा वगैरह में हुआ है, लेकिन अमेरिका में दायर किया गया, तो वो उससे क्या मान बढ़ा है भारत का? एक ऑफिसर मान नहीं गिरा सकता ना, जितना प्रधानमंत्री मान बढ़ा रहे हैं। सर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, नहीं ऑफिशियल है, मान लिया। जब यूक्रेन का रशिया युद्ध होता है सर, उसके जो हमारे देश के बच्चों को देखिए ने पहले उसको मना कर दिया कि नहीं अब सुन, ये कहने हम नहीं, जो विदेशी जो हमसे हमेशा दुश्मनी रखता है, उनके बच्चे मीडिया में, हम नहीं कह रहे, आप जैसे पत्रकार मीडिया में आके बोलते हैं थैंक यू मोदी जी, हम तिरंगे की आन बान के बच गए, तो इनको घड़ियाले आंसू दिखते हैं, इनके पेट में दर्द होता है।
बताइए मीडिया में पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की वीडियो वायरल हो रही थी जिन्होंने ये बात नहीं तथ्य पे नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोपेगेंडा रचना। और इनके पास पता नहीं कहाँ से इनपुट आती है कि अमेरिका में हो, हमें तो नहीं पता अमेरिका में क्या हुआ। ये इनके पास क्या इनपुट आता है कि बॉन्ड कहाँ से आ गए, चंदा कहाँ से आ गया। अरे भैया कांग्रेस के पास कहाँ से चंदा था? अडानी किसने बनाया? राजीव गांधी कौन थे? अडानी को अंबानी को पैसा देने वाले कौन थे? राजीव गांधी सरकार थी। पीवी नरसिंह राव किसकी सरकार थी? देवगढ़ सरकार किसकी थी? आप बात करने के 50 साल, दूसरा सबसे अमीर आदमी अगर बना है अडानी तो उसकी अपने मोदी जी की कृपा से बना हुआ है। भैया अंबानी किसने बनाया था? कांग्रेस की मेहरबानी से बना। अंबानी का आप देखे ना तो देखिए अंबानी बने, अडानी बने, कांग्रेस की कृपा से बने या मोदी जी की कृपा से बने, पर डिस्पैरिटी बढ़ी है इस समाज के अंदर, डिस्पैरिटी बढ़ रही है। अरे मेरे को तो बोलने दो भाई, मेरा कैमरा मेरा माइक, मैं बोल लूं। मैं ये कहना चाह रहा था, नहीं नजरअंदाज नहीं कर रहे आप। जैसे उन्होंने कहा कि अंबानी जी को कांग्रेस ने बना दिया, आपने कहा अडानी जी को भाजपा आगे चलेगी। मेरा जो मानना है वो ये है, खुद का पर्सनल मेरा जो ओपिनियन है कि भारत देश का उद्योगपति अगर आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं भारत भी आगे बढ़ेगा। जैसे इन्होंने जैसे इन्होंने हमारे सर ने कहा कि अडानी जी को मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। देखिए हम अगर अमेरिका को जानते हैं तो किस लिए जानते हैं? एप्पल के वजह से, उनके बड़े बड़े कंपनियों के वजह से। अमेरिका का राष्ट्रपति जब आता है किसी भी देश में तो उसको उसी वजह से सम्मानित किया जाता है, इकोनॉमी के करे। अगर हमारे देश में अडानी एक क्या, अडानी हर देश में हर कोने से निकलना चाहिए। और उसको अगर कोई सरकार बढ़ोतरी दे रही है, वो कोई सरकार बढ़ोतरी दे रही है तो वो अपने लिए नहीं, वो हमारे युवाओं के लिए और पूरी जनता के लिए दे रही है। ऐसा नहीं है कि वो अपने ही फायदा हो रहा है। जितने भी वो कार्य कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। तो अडानी की कंपनी भारत में बढ़ेगी तो भारतीयों को रोजगार। अडानी के बारे में बात करूंगा सर जो एप्पल की बात कर रहे हैं ना, एप्पल का बिजनेस मॉडल और अडानी का बिजनेस मॉडल का अगर इनको पता हो तो अडानी को क्या चाहिए? अडानी को एयरपोर्ट चाहिए, अडानी को सी पोर्ट्स चाहिए, अडानी को इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और एप्पल क्या बनाती है? एप्पल जो है सॉफ्टवेयर कंपनी है या कंप्यूटर बनाती है, जिसके कारण वो सबसे आगे है। तो इनोवेशन के लिए तो कोई मना नहीं कर रहा, आप इनोवेशन कीजिए। आप रोजगार तो देंगे ना सर? क्यों अडानी, क्यों एप्पल से रोजगार बना है ना, लेकिन अडानी का जो बिजनेस है वो तो वही बिजनेस है जो पहले सरकार का बिजनेस है, जहाँ से रोजगार कम किया जाएगा। सर आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं ना, आप एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप अडानी को दे रहे हैं एयरपोर्ट प्राइवेटाइज करके। एक बात बताइए कि एयरपोर्ट आप कह रहे हैं एयरपोर्ट अडानी जी को दिया, किससे लेकर दिया? सर पूरा का पूरा एफसीआई उठाकर आप अडानी को दे रहे हैं। एफसीआई लेकर दिया, एफसीआई तो सरकार एयरपोर्ट या पोर्ट किससे लेकर अडानी को दिया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है ना, जीएमआर से लेकर दिए गए, विदेशी कंपनी से लेकर। जीएमआर का तो वो आपकी पूरी स्टोरी है ना, उसको तो आप बॉम्बे की बात कर रहे हो ना, सिर्फ बॉम्बे एयरपोर्ट की बात कर रहे हो। आपको 6 एयरपोर्ट या 7 एयरपोर्ट दिए गए हैं, जिसमें से 4 या 5 उसके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं। तो फिर आप सर एक है खड़े, एक सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक वर्ड एक है, बात कर रहे हैं ना अडानी अंबानी की। इनको अडानी की कंपनीज का नाम नहीं पता है, पहली बात। इनका अडानी का एक शेयर नहीं इनके पास, रो रहे हैं। मतलब सर विद ड्यू रिस्पेक्ट। दूसरी बात ये सर, अडानी अंबानी बिजनेसमैन है, टैक्स पे करते हैं, राइज कर रहे हैं। सोनिया गांधी वर्ल्ड की चौथी रिचेस्ट पॉलिटिशियन है। एक मिनट सर, पूरी बस वो चक्कर, वो आपके मतलब की बात है, इसलिए लगता है। मैं समझता हूँ दर्द होता है, मैं समझ सकता हूँ सर, आई कैन अंडरस्टैंड, दर्द होता है। मतलब सरार कितने आ गया? सरार दी गाली अडानी मानी गाल हो रही है। सर छड़ दो ना, बीजेपी छड़ दो ना, सब चल रही है। अडानी अंबानी कम कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ बोला सोनिया गांधी चौथी जैसे की बेच के बन गई है। हाँ ਤੁਸੀਂ कह नहीं सकते क्या गलत है? तो मुझे आप सोनिया गांधी ठीक है, राहुल गांधी ठीक है अपनी जगह। सर भारत देश का अगर बिजनेसमैन ग्रो करेगा तो भारत भी तो ग्रो करेगा। इसमें ग्रो वाली बात नहीं है ना। अगर आप एफसीआई उठा के अडानी को दे देंगे तो ये ग्रो थोड़ी है। झूठ बोलना, एफसीआई कहाँ है? एफसीआई गोदाम उसी के पास है, भारत गवर्नमेंट के पास। उन्होंने प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट सरकारी स्कूल किसने दिए? ये अंकल जी पढ़े हैं और इन्होंने देखा है प्राइवेट स्कूल खोलने की क्यों जरूरत पड़ी। सिर्फ एक देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार नहीं संभालती, प्राइवेट लेना पड़ रहा है। तो क्यों जो बात करें, आज घड़ियाल वस्तु की बात कर रहे हैं, आज पंजाब की बात कर रहे हैं, 11 रुपए अनुदान बढ़ाती है सरकार, तो ये सारे चुप बैठे हैं। जो मैं आपसे लेना चाहूंगा, एक सवाल मैं सर से लेना चाहूंगा कि जब छत्तीसगढ़ में हाल ही में भी कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी और पंजाब में जब भगवंत मान की सरकार बनी, इन तीनों स्टेट्स के पावर सप्लाई का काम और पावर प्लांट्स अडानी को सौंप दिए गए।
या यूं कहे जिस प्रकार से लोग बोलते हैं कि बेच दिया गया, कुछ कह दिया गया है। पावर का तो ऐसा है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बनाती है। पक्ष अगर उनको खुद ही आगे बढ़ा रहा है तो फिर मोदी जी पर नहीं इल्जाम कर सकते ना। अगर ये सवाल छत्तीसगढ़ में भी पूछा गया था तो उन्होंने बोला इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। आप एक बात सुनिए, आप केरला के अंदर जो एयरपोर्ट इनको दिया गया है, केरला के चीफ मिनिस्टर ने मना किया था कि नहीं देना, तब भी दिया गया है। तो केरला से तो बीजेपी के तो संबंध ही नहीं है, केरला से तो ना उनका एमपी आता है ना एमएलए है, लेकिन फिर भी वहाँ का एयरपोर्ट हुआ ना। सर ऑक्शन, अब ऑक्शन का तो पूरी स्टोरी सबको मालूम है। ऑक्शन में सारे वो अडानी ने जीते हैं। बात तो यही है, जब विपक्ष दे देता है तब गलत हो जाता है। जब मोदी जी अगर कुछ कर केरल में कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष ने दिया है? वो एयरपोर्ट विपक्ष ने थोड़ी दिया है, वो एयरपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। सरकार ने दिया है। छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में किसने दिया? कांग्रेस ने। सब सरकार ने दिया है ना, ये नहीं है। ये बिजली तो सरकार के हाथ में है, तभी तो केजरीवाल जी फ्री में दे रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है उसमें आप पे काबिलियत होनी चाहिए ऑक्शन में बैठने के लिए। ऑक्शन में कोई भी आम नागरिक नहीं बैठ सकता। ऑक्शन में बैठने के लिए आप पे काबिलियत होनी चाहिए। आप पहले ऑक्शन में बैठिए। जैसे इन्होंने कहा केरल का एयरपोर्ट जो अडानी ने ऑक्शन में लिया, सबसे पहले आपके पास काबिलियत होनी चाहिए। और ऑक्शन में किसी का कोई पर्सनल नहीं होता। ऑक्शन में जो बिट लगाएगा उसी को वो प्राप्त होगा। और इन्होंने अभी जैसे हमारे सरदार जी बोल रहे थे, उन्होंने बीच में टोकते हुए इनको कहा कि अपने सरदार सिख भाषा में कि आप पंजाब के हो, पंजाब के होकर ऐसा ना बोलिए। ऐसा मैंने बोला? इन्होंने अभी ऐसा ही बोला। इन्होंने ऐसे अभी बोला? ऐसा ही बोला। आप अपने तो वीडियो मैं आपको एक बता रहा हूँ, पंजाब ये वैसा देश है जहाँ से पंजाब से हमारे आर्मी में 45% से ज़्यादा जवान हैं। और पंजाब में ही आज वैसी सरकार बन गई है जो पंजाब में ड्रोनें पकड़ी जा रही हैं। सर पंजाब में बीजेपी सरकार नहीं बना सकती क्योंकि उनका सोच जो है वो वहाँ के लोगों के सोच से मैच नहीं करता है। आप बीजेपी की सोच से मैच नहीं करता है। आरएसएस वहाँ पर नहीं चल सकती। जैसा ये कह रहे हैं, पंजाब की सोच ही इनकी ऐसी है जो पंजाब को अब जब भगवंत मान सरकार आई उन्होंने भी बिजली दे दी। पंजाब की सोच ऐसे नहीं है। पंजाब में कभी बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, ये मैं चैलेंज बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं ना कि पंजाब से ड्रग्स आती है या उधर से ये अडानी पोर्ट की जो हम बात कर रहे हैं, उसका एक जवाब दिया मैंने कि ड्रग्स तो अडानी पोर्ट से भी पकड़ी गई है। अगर इतना ही नेक्सस, इतना ही सिस्टम जो है अडानी के कंट्रोल में होता तो वो ड्रग्स पकड़ी ही नहीं जाती। अगर मेरा पोर्ट, मेरी सरकार, मेरी जमीन, मैं जाने दूंगा। कर्नाटका में एक बीजेपी विधायक के पास से भी बहुत कुछ पकड़ा गया। उसके लिए क्या किया गया? पकड़ा गया ना, वही तो कह रहे पकड़ा जा रहा है। लेकिन जब कांग्रेस के पकड़े जाते हैं तब कहते तानाशाही। सर बिना सबूत के भी तो मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया जाता है और 4 साल, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है सर। कोर्ट जमानत नहीं दे रहा सर। ये तो हमारे ये कोर्ट भी बिक गया है। चोर सिंह जी हैं जो मेन चीफ जस्टिस है, वो तो बोल चुके हैं कि नीचे के तो कोर्ट जमानत देंगे ही नहीं। इनको पता ही नहीं है चार्जशीट दाखिल सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। सर चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। करने का किसी भी जांच अधिकारी के पास 90 दिन का समय होता है। अगर उसमें कोई जांच में अभी भी सहयोग नहीं किया जा रहा या कुछ जांचों में कुछ पाया जाता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है तो वो कोर्ट से समय ले सकता है। जो कोर्ट अभी भी समय ले रहा है उनके खिलाफ पाया जा रहा है, इसलिए वो चार्जशीट अभी दायर नहीं कर रहे। 3 महीने का टाइम दिया चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज कुछ लोगों के साथ हम मौजूद थे जिनके साथ हमने चर्चा करी है और लगातार 2024 के मुद्दे पर जिस प्रकार से हम कवरेज कर रहे हैं, आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं आखिर जनता के मन के विचार क्या है, जनता क्या चाहती है। जिस प्रकार से 3 राज्यों में भाजपा की बम्पर जीत हुई है, उसके बाद 2024 के लिए क्या नरेंद्र मोदी जी का रास्ता साफ हो गया। इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।